और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। मुद्रा योजना को किसी भी सरकार के लिए बताया आई ओपनर। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों सूक्ष्म उद्यमों और व्यवसायों को किया गया वित्त पोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर करेंगे समीक्षा बैठक। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में लंदन पहुंची। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्री स्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और आइए विस्तार से सभी खबरों को जान लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना और उद्यमियों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आई ओपनर की तरह है। उन्होंने बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रीपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना ने सरकार पर अमीरों की सरकार होने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। पीएम मोदी ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत लोगों को दिए जा चुके हैं। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभवों को पीएम मोदी के साथ साझा किया है। आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम पूनम कुमारी है। सर, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। बहुत गरीब फैमिली थी हमारी, इतना गरीब था। आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह।
और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा, इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो सर वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही ली हूँ सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती हो? सर सीड्स का है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट का काम अधिकतर वो करते हैं। मैं एक कर्मचारी भी रखी हूँ सर। अच्छा, ये सर, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर। मुझे विश्वास है मैं कि जल्द ही लोन को ये कंप्लीट करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सर अभी एक महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना, और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताने, औरों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आई एम MD Mudassir Naqshbandi, the owner of Bake My Cake, Baramulla, Kashmir. We have become job creators from job seekers with a successful business. We have provided stable jobs for 42 persons from remote areas of Baramulla. आप इतना बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस बैंक ने आपको लोन दिया, लोन देने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? Sir, overall that was 2021. Before this, I was not in lakhs or crores. I was just in thousands. आपके यहाँ भी UPI का उपयोग होता है? जो सर शाम को जब कैश चेक करते हैं तो आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज 90% ट्रांजेक्शन्स UPI होती है एंड वी हैव जस्ट 10% ऑफ कैश इन हैंड। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक आई ओपनर है ये योजना। किस तरह से आप इस 10 सालों का सफर देखते हैं इस योजना को लेकर के, क्योंकि तमाम लाभार्थी प्रधानमंत्री से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। महिला को अभी हम सुन रहे थे, लाभार्थी को, जो भावुक भी हो गई थी। संध्या, देखिए इस योजना ने आंकड़ों से इतर अगर देखें तो सबसे बड़ा जो असर डाला है वो बदलाव दिखा है सोच को लेकर। और हम देखा है कि शहरों में नहीं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, आप छोटे कस्बों में जाएं, इस मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं वो आपको वहाँ बड़ी संख्या में नज़र आएंगे। और उसमें महिलाएं हैं, और ज़्यादातर लाभार्थी वो हैं जिन्होंने दरअसल ये कभी सोचा नहीं था कि उनका कोई अपना बिजनेस होगा, कोई छोटी दुकान होगी, कोई जूस कॉर्नर होगा, कोई छोटी कपड़े की दुकान होगी, या फिर कोई भी काम छोटा जो उद्यम वो करना चाहते हैं। इसमें मुद्रा में जो 3 अलग अलग तरह के लोन होते हैं उसमें लोगों ने लोन लिया है। तो जो उद्यमिता का विकास, क्योंकि जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल गाँव तक नहीं पहुँचाएंगे, छोटे छोटे कस्बों तक, छोटे छोटे शहरों तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि देश तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस मुद्रा योजना ने उस गैप को भरा है। एक तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कोई छोटा मोटा काम करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, और उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि थोड़ी सी पूंजी कहाँ से आए। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूंजी कहाँ से आए जिससे वो अपना काम शुरू कर सके, जिसके लिए उसको कोई गारंटी ना देनी पड़े। मुद्रा ने वो एक राह दिखाई है। और आप देखें 33 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा किसी भी एक राज्य के भारत में आप बजट उठा ले उससे कई गुना ज़्यादा है। दिल्ली का भी हाल में बजट पेश हुआ और हम जानते हैं कि उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिली, लेकिन वो भी 1 लाख करोड़ का है। और 33 लाख करोड़ रुपए अभी तक मुद्रा के तहत देश भर में दिए जा चुके हैं। और किन्हें दिया गया? इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है, ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं की बड़ी संख्या है। तो जो एक क्रांति है, जो विकास की जो क्रांति है, वो सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे,
गांव भी उसमें बराबर के भागीदार हों, या छोटे कस्बे, छोटे शहर उसमें बराबर के भागीदार हों, ये सुनिश्चित करने का काम मुद्रा योजना ने किया है। और ग्रामीण इलाके के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे कस्बे में जो कोई दुकान करने वाला व्यक्ति है या कोई नया काम करने वाला व्यक्ति है, वो उसमें उद्यमिता का विकास है, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि मुद्रा योजना ने उस गैप को भरा है। चूँकि अक्सर कहा जाता था कि बैंक तो बड़े लोगों के लिए है, वह करोड़ों का लोन वो बड़े लोगों को देते हैं, होम लोन उनको देते हैं जिनकी क्रेडिट होती है, बिजनेस करने के लिए लोन तो भूल जाइए, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी एक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जिनके अपना एक पहले से स्थापित व्यापार होता है, और व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन मिलता है, वो भी अगर आपके पास एक पूरा प्रूफ हो कि आपका बिजनेस मॉडल ठीक है, आप का टर्नओवर ठीक है। लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने के लिए समर्थन की जरूरत होती है। तो भारत के इतिहास में पहली बार एक इस तरह की स्कीम आई, मुद्रा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक थी, लेकिन वो एक सीमित स्तर पर देखें, उसके तहत कुछ नया काम करने के लिए कर दिया जाता था, लेकिन लाखों लोगों को इस तरह से फायदा हो, 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए छोटे छोटे दुकानदार, दुकान खोलने वाले को या कोई नया काम करने वाले को। ये अपने आप में एक इतिहास है। दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इतने बड़े और व्यापक स्तर पर लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को मजबूत किया गया हो, लोगों को रोजगार देने वाला बनाया गया हो, नौकरी मांगने वाला नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब मुद्रा योजना की शुरुआत हुई, अब 10 साल हम जानते हैं कि इस योजना के पूरे हुए हैं, तो इस सोच को आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसमें लाभार्थी कौन है? ग्रामीण इलाके के लोग हैं, छोटे कस्बे के लोग हैं, महिलाएं हैं। आपने सुना भी कि एक महिला भावुक हो गई, तो ये कोई एक महिला की कहानी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, आप पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, आप पहाड़ी राज्यों में चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, उत्तर पूर्व चले जाइए, आप असम चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश, बिहार जाइए, हर जगह आपको मुद्रा के लाभार्थी मिल जाएंगे। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि शायद वो 50,000 रुपये की पूंजी से भी कभी कुछ शुरू कर पाएंगे, और शायद उनकी 5,000 10,000 रुपये महीने कोई इनकम होगी, और किसी एक को वो नौकरी पर रख पाएंगे। लेकिन आज वो कई तो ऐसे हैं जो 50,000 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो 4-5 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जिनका बिजनेस, जिन्होंने एक शिशु लोन पूरा कर दिया और दूसरा लोन लिया, उसे भी पूरा कर दिया। अब उसके आगे मुद्रा की जो हम जानते हैं कि उसमें लोन विस्तार भी अब हुआ है, यानी अब ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं। तो ये इस योजना ने एक तरह से देखें कि सुनिश्चित किया है कि आप रोजगार देने वाले बन जाए, आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो आपके अंदर है उसका विकास करें, और पूंजी की जो शुरुआती पूंजी छोटी मोटी जरूरत होती है उसकी कोई कमी ना हो, कोलेट्रल लोन की कोई ज़रूरत ना हो, आपको लोन कोलेट्रल फ्री मिल जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस बात पर फोकस होता है कि आप नौकरी मांगने से ज़्यादा आप नौकरी देने वाले बने, और उसी कड़ी में ये जो योजना है, साथ ही साथ 2047 तक जब हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो योजना है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए संध्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश विकसित बने, 2047 तक एक टारगेट रखा गया है। तो ये विकसित भारत कैसे बन सकता है, उसका भी पूरा खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। जब हमारे ग्रामीण इलाके पीछे नहीं होंगे, जब जो आधी आबादी है वो भी जो विकास की गतिविधियाँ उसमें बराबर योगदान करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हमारे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरह से अलग अलग योजनाओं से ये सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन दीदी, महिलाएं ड्रोन चला रही हैं, खेती किसानी में उनका योगदान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। आप देखें ड्रोन सखी जो हमने बताया ही, इसके साथ ही साथ आप देखें कि बैंक सखी बनाया जा रहे हैं, यानी जो बैंक में का जो छोटे मोटे काम है वो महिलाएं कर रही हैं। तो एक क्रांति जन्म ले रही है। गांव की रहने वाली महिलाएं सोचती है कि सिर्फ वो घरों से बाहर निकलने के साथ साथ वो कुछ ऐसा काम करे जिससे घर की आय भी सुनिश्चित हो, और साथ ही साथ वो विकास में बेहतर और योगदान कर पाए। तो वो इन योजनाओं से सुनिश्चित हो रहा है। और मुद्रा ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये किया है कि अगर मान लीजिए कोई अचार बनाने वाला कहीं पर बहुत सारा आंवला होता है या फिर कोई आम होता है और कोई अचार बनाना चाहता है,
और उसकी एक छोटी सी दुकान डालना चाहता है, तो उसको शुरुआती पूंजी की जरूरत है, तो वो मुद्रा से एक तरह से पूंजी हो सकती है। या फिर कोई छोटी मोटी दुकान खोलना है, खासतौर पर महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है, उनकी अपनी एक पारिवारिक दुकान है, उसमें कुछ पूंजी की ज़रूरत है, वो एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती हैं। तो ये बहुत कोई विकल्प नहीं था इस योजना से पहले कि जहाँ से उन्हें 2-3 लाख, 5 लाख, 50,000 से लेकर 10 लाख तक पहले था, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो वो पैसा कौन देगा? अब ये सरकार ने सुनिश्चित किया कि आप मुद्रा योजना में आवेदन कीजिए, आपको इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आप उसे आसान किस्तों में लौटा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की योजना से एक क्रांति ने जन्म लिया है। वो क्रांति आप महसूस करते हैं, आप कहीं भी चले जाइए। बिल्कुल। जहां मैं रहता हूँ ग्रामीण इलाकों में, वहां मैं देखता हूँ तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जो मुद्रा से जिनको लाभ मिला है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां आपको हर कस्बे में ऐसे दर्जनों लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, ना केवल इस योजना ने क्रांति लाने का काम किया है, बल्कि वो महिलाएं जो रचनात्मकता रखती हैं, वो महिलाएं जो किसी छोटे मोटे बिजनेस में आना चाहती हैं, उनके पास कौशल है लेकिन मंच नहीं था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच देने का काम किया इस मुद्रा योजना के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पैड्रो एगुएर ब्रैंको से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगी। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का दौरा भी करेंगी। वहीं कल की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की ओर से राजकीय भोज का आयोजन किया गया। रुक करते हैं अन्य खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी की। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उनके साथ सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आएगा। इस दौरान क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। शाम को क्राउन प्रिंस मुंबई रवाना होंगे, जहां वो दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक दिग्गजों के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। बातचीत से पारंपरिक और भविष्य के संभावित क्षेत्रों में भारत संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और भी मजबूत होंगे। वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंच गईं। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हिथ्रो हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। वित्त मंत्री कल लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता EFD की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगी।
इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जाएगी। इस दौरान वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के थिंक टैंकों, निवेशकों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगी। सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 13वां EFD दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। ये निवेश मामलों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय विनियमनों, UPI अंतर संबंधों, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह सहित वित्तीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट सहभागिता के अवसर प्रदान करता है। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में गर्मी अब बढ़ने लगी है और पारा भी चढ़ने लगा है। कई राज्य में गर्म हवाएं चल रही हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं और बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई, जून, जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई है। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। इस साल हेलीकॉप्टर परिचालन रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से होगा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए खुले जाएंगे। कपाट खोलने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। संभल हिंसा मामले में गठित SIT आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज करेगी। दरअसल जियाउर रहमान बर्क पर संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में गठित SIT के प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में सांसद जियाउर रहमान बर्क को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और आज बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। का बयान दर्ज करना है और उसके लिए उनको सूचना दी जा चुकी है। अब उसके बारे में आगे की क्या कार्रवाई होगी, जैसी वो जो भी आने का प्रोग्राम है, आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है उसके आधार पर हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान मोहन भागवत लखनऊ के राजेंद्र नगर स्थित भारती भवन पहुंचे। मोहन भागवत भारती भवन में संघ के पदाधिकारियों से शताब्दी वर्ष पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम जाएंगे। यहाँ वो संत अंसकदेव भक्त आवास के लिए चयनित भूमि की पूजा और शिलान्यास करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कुपोषण से निपटने के लिए आज से पोषण पखवाड़े की शुरुआत करने जा रहा है। पोषण पखवाड़े का ये 7वां संस्करण 22 अप्रैल तक चलेगा। इस आयोजन में 4 प्रमुख विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें जीवन के पहले 1000 दिन पर ध्यान, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी, नागरिक मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, CMAM के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा सामग्री, सेवा वितरण, प्रचार प्रसार और परिणामों को मजबूत करने में सहायक होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पखवाड़े के पहले सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगी, ताकि राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रही पहलों का मूल्यांकन किया जा सके। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।